अल्लाहु 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सुनेंगे कि कुर्बानी करना किस किस शख्स पर वाजिब है। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन फरमा लें कि कुर्बानी के वाजिब होने की कुछ शराइत होती हैं। घर के जिस फ़र्द में कुर्बानी के 3 दिनों में ये शराइत पाई गई तो उस शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी के दिन आप जानते ही हैं 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा ये 3 दिन कुर्बानी के दिन कहलाते हैं। घर के तमाम अफराद के अंदर इन शराइत को देखना चाहिए कि जिस जिस फ़र्द में ये शराइत पाई जा रही हैं उस शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से कह दें कि इस साल अम्मी जान की तरफ से कुर्बानी है, इस साल अब्बा जान की तरफ से कुर्बानी है, चलें जी इस साल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की कुर्बानी है, और ख़ुद हम अपना वजूब ही ना देखें कि हम पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं वाजिब, और दूसरों की तरफ से हम नफली कुर्बानियाँ करते फिरें, तो ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है उसे तो अपनी कुर्बानी करनी ही होगी, उसे तो वाजिब अदा करना ही होगा। उसे चाहिए कि पहले अपना वाजिब अदा करे, उसके बाद अगर अल्लाह ताला जल्ला शानु ने उसे इस्तिताअत दी है, ताकत दी है, तो वो किसी की तरफ से नफली कुर्बानी करना चाहता है जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, तो वो बिल्कुल कर सकता है। इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है कि हमें पता ही ना हो कि हम पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं वाजिब, और दूसरों की तरफ से हम नफली कुर्बानियाँ करते फिरें, तो इसका हमें किसी किस्म का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, बल्कि कोई सवाब भी हासिल नहीं होगा। अब आते हैं शराइत की तरफ कि कुर्बानी के वाजिब होने की कुछ शराइत फुक़हा किराम ने बयान फरमाई हैं। सबसे पहली शर्त है मुसलमान होना, यानी काफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। दूसरी शर्त है बालिग होना, यानी नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, चाहे वो मालदारी हो, मालिक निसाब हो, फिर भी उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तीसरी शर्त है मुकीम होना, यानी मुसाफिर ना होना। मुसाफिर उसे कहा जाता है कि जो सफ़र के इरादे से अपने शहर से बाहर निकला और 92 किलोमीटर पर जाने का इरादा रखता हो, और जहाँ पर जाने का इरादा रखता हो जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ जो है वो 15 दिनों से कम रुकने की नीयत करता है, इरादा रखता है, तो वो मुसाफिर ही है। अगर 15 दिनों से ज़्यादा रुकने की वहाँ नीयत रखता है, इरादा रखता है, तो फिर उसको मुसाफिर नहीं कहा जा सकता। तो 15 दिनों से वो कम रुकने का वहाँ इरादा रखता है, फिर जब वो वहाँ से वापस अपने शहर की तरफ आया तो जब तक कि वो शहर में दाखिल नहीं होता, सफ़र में है, तो वो मुसाफिर ही शुमार किया जाएगा। तो मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर वो कुर्बानी करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन उसका ये अमल करना, उसकी ये कुर्बानी करना, ये वाजिब में शुमार नहीं की जाएगी, बल्कि ततव्वुअन यानी नफली कुर्बानी शुमार की जाएगी। इसी तरह चौथी शर्त जो फुक़हा किराम ने कुर्बानी के वाजिब होने की बयान की है वो है मालिक निसाब होना। मालिक निसाब उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या 52.5 तोले चांदी की मालियत की रकम या 52.5 तोले चांदी का माल तिजारत या 52.5 तोले चांदी की मालियत का हाजती असलिया से ज़्यादा माल हो, ज़ायद माल हो, और उस पर इतना कर्ज भी ना हो कि जिसको अदा करते हुए ये बयान करदा निसाब बाकी रहे, तो समझ लीजिए उस शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है। अब कुर्बानी के निसाब में और ज़कात के निसाब में कुछ थोड़ा सा फ़र्क है। ज़कात के निसाब में अगर सोना हो तो 7.5 तोले सोना, अगर चांदी है तो 52.5 तोले चांदी, अगर माल तिजारत है तो 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर माल तिजारत, अगर रकम है तो 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर रकम। और इसमें हाजती असलिया से जो ज़ायद चीज़ें होती हैं, हाजती असलिया से मुराद वो चीज़ें कि जिनकी ज़रूरियात ज़िंदगी में इंसान को ज़रूरत पेश आती रहती है और इनके बगैर गुज़र औक़ात में शदीद तंगी और दुश्वारी होती है, जैसा कि रहने का मकान ये ज़रूरत में दाखिल है, पहनने के कपड़े ये भी ज़रूरत में दाखिल हैं, सवारी ज़रूरत में दाखिल है, इल्म दीन से मुताल्लिक़ किताबें ये भी ज़रूरत में दाखिल है, इसी तरह पेशे से मुताल्लिक़ औज़ार यानी हथियार वगैरह ये भी ज़रूरत में दाखिल हैं। इनके अलावा वो चीज़ें कि जो हमारे घरों में फ़ालतू पड़ी होती हैं, जो साल तक हम अपने इस्तेमाल में नहीं ला रहे होते, इनकी कीमत का ज़कात के निसाब में
इतबार नहीं किया जाएगा, लेकिन कुर्बानी के निसाब में इन ज़रूरियात ज़िंदगी के जो अलावा हाजत असलिया से जो ज़ायद चीज़ें होती हैं इनकी कीमत का कुर्बानी के निसाब में इतबार किया जाएगा। अगर इस हाजत असलिया की तारीफ़ को हम अपने सामने रखते हैं तो रोज़े रोशन की तरह यह बात वाज़ेह हो जाएगी कि हमारे घरों में काफ़ी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं कि जिनको हम साल तक अपने इस्तेमाल में नहीं ला रहे होते, फालतू पड़ी होती हैं। अब उनकी कीमत का भी इतबार किया जाएगा। उनकी कीमत अगर 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर पहुंच रही है तो उस शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है। इसी तरह औरतों का जहेज़ वगैरह पड़ा होता है, उनमें काफ़ी बर्तन वगैरह होते हैं कि जो साल तक इस्तेमाल में नहीं लाए जाते। उनकी ये सोच बनी होती है कि जी मेरी माँ ने मुझे दिए थे ये बर्तन वगैरह, ये जहेज़ वगैरह, तो मैंने संभाल के रखे हुए हैं। साल तक वो माइयाँ जो हैं वो औरतें इस्तेमाल में नहीं लाती। अब उन बर्तनों और उन सामान वगैरह की कीमत का भी इस कुर्बानी के निसाब में इतबार किया जाएगा। अगर उस सामान की कीमत 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर पहुंच रही है तो उस औरत पर भी कुर्बानी करना वाजिब है। यहाँ तक कि फुकाही किराम फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स के घर में 6 कमरे हैं, 4 को वो इस्तेमाल में लाता है और 2 जो हैं वो वैसे ही खाली पड़े हुए हैं, उसने वो जो हैं वो लॉक किए हुए हैं, तो अब जो 2 कमरे खाली पड़े हुए हैं ना, उनकी कीमत का भी इस कुर्बानी के निसाब में इतबार किया जाएगा। अगर उन 2 कमरों की कीमत भी 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर पहुंच रही है तो उस शख्स पर भी कुर्बानी करना वाजिब है। इसी तरह खाली प्लाट वगैरह पड़े होते हैं और इसी तरह जो मकान किराए पर चढ़ाए होते हैं वो भी ज़रूरत में दाखिल नहीं होते। अब उनकी कीमत का भी इतबार किया जाएगा कि उनकी कीमत भी 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर पहुंच रही है तो उस शख्स पर भी कुर्बानी करना वाजिब है। इसी तरह अब इन तमाम तर शराइत और माल का कुर्बानी के अय्याम यानी 10 ज़िलहिज्जा हराम की तुलुए सुबह सादिक से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जा की गुरूब आफ्ताब तक ये शराइत पाई गई तो तभी कुर्बानी वाजिब होगी। इन तीनों दिनों में अगर ये शराइत पाई गई, वजूब की शराइत पाई गई तो तभी कुर्बानी वाजिब होगी। अगर नहीं पाई जानी तो फिर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। इसका मसला बयान करते हुए सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा बहार शरीयत में फ़रमाते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि आप 10वीं ही को कुर्बानी करें। आपके लिए ये गुंजाइश है कि कुर्बानी के वक्त में जब चाहें आप कुर्बानी कर सकते हैं इन 3 दिनों में। यहाँ तक कि मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा बहार शरीयत में फ़रमाते हैं कि अगर किसी शख्स के पास इब्तदाई वक्त यानी 10 ज़ुल्हिज्जा तिल हराम की सुबह सादिक के वक्त माल नहीं था, वजूब की शराइत नहीं पाई जाती थी और 12 ज़िलहिज्जा की गुरूब आफ्ताब से पहले वो कुर्बानी का अहल हो गया, वजूब की शराइत पाई गई, तो अब उस शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है। इसी तरह वो दूसरा शख्स कि जिसके पास इब्तदाई वक्त यानी 10 ज़िलहिज्जा तिल हराम के सुबह सादिक के वक्त माल वगैरह था, कुर्बानी करने की कुर्बानी का वजूब पाया जाता था, कुर्बानी वाजिब होने की शराइत उसके पास पाई जाती थी, माल था, कुर्बानी करने का अहल था और कुर्बानी भी कर सकता था, लेकिन 12 ज़िलहिज्जा की गुरूब आफ्ताब से पहले जो है वो शराइत जाती रहीं, वजूब की शराइत जाती रहीं। अब उसके पास इतना माल भी नहीं है कि वो दूसरा कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद सके, तो अब उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। वल्लाहु अअलमु व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।